Hello friends, good morning. Welcome to the fifth session of 10th grade third chapter linear equation with two variables. अब तक हम सॉल्व कर चुके हैं लीनियर इक्वेशंस को ग्राफिकल मेथड से और हम सॉल्व कर चुके हैं लीनियर इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से। लेकिन अगर आपने अभी तक ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो इंश्योर कीजिए कि ये वीडियो आप जाकर के अभी देखिए और आप ये दोनों प्रोसेस भी समझ सकते हैं। और आज हम लर्न करेंगे दो लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने का थर्ड और लास्ट तरीका, जो कि सबसे इफेक्टिव और मेरा फेवरेट है और इसमें सबसे ज्यादा कम टाइम भी लगता है और ये बिल्कुल क्विक है। तो ये पर्टिकुलर तरीका है एलिमिनेशन मेथड। तो आइए देखते हैं कि हम एलिमिनेशन मेथड से दो इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। लेकिन उससे पहले ये जानते हैं कि एलिमिनेशन मेथड होता क्या है। एलिमिनेशन मेथड वो मेथड है जिसके अंदर आप दो लीनियर इक्वेशंस जिसके अंदर दो डिफरेंट वेरिएबल हैं उनमें से एक पर्टिकुलर वेरिएबल को निकाल देते हैं। जब आप एक पर्टिकुलर वेरिएबल को निकाल देंगे तो आपके पास बचेगा सिर्फ एक वेरिएबल, और क्योंकि आप एक वेरिएबल को इजीली निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ओनली वन इक्वेशन, तो आपकी प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो जाएगी। आइए देखते हैं कैसे करते हैं ये। मान लीजिए आपके पास एक इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और दूसरी इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। अब इस पर्टिकुलर इक्वेशन में से मुझे एक पर्टिकुलर वेरिएबल हटाना है, तो मैं उसको कैसे हटा सकता हूं? अगर मैं इन दो पर्टिकुलर वेरिएबल्स को ऐड कर दूं और इस y को मैं 2 कर दूं तो 2y से माइनस 2y कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास बच जाएगा सिर्फ x वेरिएबल और कांस्टेंट। लेकिन यहां पे मैं 2 इतने आराम से नहीं लगा सकता, मुझे ये 2 लगाने के लिए इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, जिससे कि ये इक्वेशन अब हो जाएगी 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। और अगर मैं इस इक्वेशन में ये इक्वेशन ऐड कर दूंगा तो 2y से 2y कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 6, दैट मींस x इज इक्वल टू 2। और मैंने बहुत ही इजीली यहां पे x की वैल्यू निकाल ली है और मैं y की वैल्यू 2 माइनस x में x की वैल्यू रख सकता हूं, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 यानी कि y इज इक्वल टू 0। तो मेरे x और y के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2, 0। और आपने देखा कि मैंने इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, और इस पर्टिकुलर मेथड से मैंने कितनी आसानी से दो इक्वेशन सॉल्व कर ली और x और y कोएफिशिएंट्स निकाल लिए। तो ये तरीका है एलिमिनेशन मेथड का, जिसमें कि आपको पहले एक इक्वेशन को, या हो सकता है कभी कभार आपको दोनों इक्वेशन को ऐसे कांस्टेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़े जिससे कि आपके दो वेरिएबल इक्वल हो जाए। आप उन दोनों को ऐड कीजिए या सब्ट्रैक्ट कीजिए, आपका पर्पस यह है कि एक वेरिएबल उसमें से हट जाए, और उसके बाद जब आपके पास इक्वेशन रह जाएगी एक वेरिएबल के साथ तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं सिंगल वेरिएबल की तरह, और फिर वही वैल्यू एक पर्टिकुलर इक्वेशन में डाल करके आप दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, समझ नहीं आया है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि हम जब क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी से क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, जो कि है एलिमिनेशन मेथड का एग्जांपल नंबर 8 आपकी एनसीईआरटी बुक का सॉल्व क्वेश्चन। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ टू पर्सन इज 9:7 एंड रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3। इफ ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव ₹2000 पर मंथ, फाइंड देयर मंथली इनकम्स। तो मान लीजिए अगर उनका इनकम 9:7 की रेशियो में है और एक्सपेंसेस 4:3 की रेशियो में है, तो आप कह सकते हैं कि एक की x इनकम अगर 9x है तो दूसरे की इनकम 7x होगी। सिंपल, क्योंकि आपकी रेशियो 9:7 है, उसको आप 9x और 7x लिख सकते हैं। और इसी तरह से आप कह सकते हैं कि अगर उनकी एक्सपेंडिचर का प्रोपोर्शन 4:3 है तो एक का एक्सपेंडिचर अगर 4y है तो दूसरे का एक्सपेंडिचर 3y हो सकता है। और जैसे कि उसने बताया आपको कि वो दोनों के दोनों 2000 पर मंथ सेव करते हैं, और सेविंग का मतलब सैलरी माइनस एक्सपेंडिचर। तो सैलरी है 9x फर्स्ट पर्सन की, एक्सपेंडिचर है 4y इज इक्वल टू 2000। सेकेंड पर्सन की सैलरी है 7x, एक्सपेंडिचर है 3y इज इक्वल टू 2000। तो बेसिकली मैंने सैलरी में से एक्सपेंडिचर माइनस किया और सेविंग मिल गई मुझको। लेकिन अनलाइक जो हमने पहला एग्जांपल लिया था, यहां पे सिर्फ एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके पर्पस सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि यहां पर कोई भी एक कॉमन फैक्टर नहीं बनता है किसी भी वेरिएबल का, आइदर x का और y का। तो उसके लिए मुझे यहां पे थोड़ा ट्रिकी होना पड़ेगा, और मैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा 3 से और इस पर्टिकुलर इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा 4 से। अब ये भी कर सकते हैं
कि फर्स्ट इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए और सेकंड इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, जिससे कि 9 इंटू 7 हो जाएगा 63 और 7 इंटू 9 हो जाएगा 63 और x का वेरिएबल कट करके यहां पे y का कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं। तो मैं यहां पे इजी मेथड से जा रहा हूं, इसलिए मैं 3 और 4 मल्टीप्लाई किया है फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में। तो फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी 27x माइनस 12y इज इक्वल टू 6000 और सेकंड इक्वेशन हो जाएगी 28x माइनस 12y इज इक्वल टू 8000। अब जब मैं इन दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट करूंगा, यहां पे मैं ऐड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे इंश्योर करना है नीचे वाली इक्वेशन में जो वेरिएबल मैं कट करने वाला हूं उसका साइन रिवर्स हो जाए। तो मैंने यहां माइनस, यहां प्लस, यहां माइनस किया, ये दोनों कैंसिल, बच गया माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 2000। इसका मतलब एक्स आ गया मेरे पास 2000। अब क्वेश्चन में मुझसे वो सिर्फ पूछ रहा है इनकम, फाइंड देयर मंथली इनकम। उसने मुझे वाई कोऑर्डिनेट यानी कि एक्सपेंसेस पूछा ही नहीं है। अगर उसने मुझसे वाई कोऑर्डिनेट और एक्सपेंसेस पूछा होता तो मैं एक्स की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख करके वाई भी निकाल लेता, लेकिन मुझे सिर्फ इनकम से मतलब है, तो मैं वाई कोएफिशिएंट निकालने में क्यों ना टाइम वेस्ट करूं। अब ये एक्स मैं यहां पर रख दूंगा, तो इससे मुझे पता चलेगा फर्स्ट पर्सन की इनकम है 9x which is equal to 9 into 2k which is equal to 18,000 और सेकंड पर्सन की इनकम है 7x which is 7 into 2000 that means 14,000। तो फर्स्ट पर्सन की इनकम है 18,000, सेकंड पर्सन की इनकम है 14,000। तो इस तरह से मुझे दोनों लोगों की इनकम बहुत आसानी से मिल गई है। और ये एक और तरीके का क्वेश्चन है जो कि वर्ड प्रॉब्लम आपको आ सकती है। तो आपको ध्यान रखने हैं ये सारे के सारे वर्ड प्रॉब्लम्स के तरीके, और कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको इंश्योर करना है कि आप इसको क्रैक करें। और मैं आपको ये बात लिख करके गारंटी के साथ दे सकता हूं कि आपको आपके एग्जाम में एक वर्ड प्रॉब्लम तो आएगा ही आएगा, और वो 3 नंबर से कम का नहीं होगा। वो 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 3 नंबर से कम का वर्ड प्रॉब्लम नहीं बनेगा कोई भी। तो इसलिए इंश्योर करना है आपको सारे के सारे टाइप के वर्ड प्रॉब्लम्स करने हैं, समझने हैं, और उनकी इक्वेशन निकालने आपको आनी चाहिए। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पे मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और 10। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल है। यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब आपको ध्यान से देखिए, ये 9th क्वेश्चन जो मैं करने जा रहा हूं उसमें दे रखा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8 और सेकंड है 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7। पहले मैं इससे पहले कि मैं इसको सॉल्व करूं, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। इसके अंदर निकालिए a1 बाय a2, b1 बाय b2, c1 बाय c2। ध्यान से देखिए, 2 बाय 4, 3 बाय 6, 8 बाय 7, यानी कि 1 बाय 2 इज इक्वल टू 1 by 2 is not equal to 8 by 7. That means a1 by a2 is equal to b1 by b2 but not equal to c1 by c2. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इसका सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट, यानी कि नो सॉल्यूशन। मुझे पता चल गया a1, a2, b1, b2 और c1, c2 के कोएफिशिएंट से। आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7। इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करता हूं 2 से, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 16 एंड 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7। और जब मेरे को माइनस माइनस माइनस, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, तो हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 9 और 0 is not equal to 9. That means there are no solutions for these pair of equations. तो आपको अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको दोनों तरह की चीजें करनी पड़ेंगी। आपको ये भी करना पड़ेगा इनकंसिस्टेंट दिखाने के लिए, और आपको उसके बाद इन 2 इक्वेशन को सॉल्व करना होगा जिससे कि आप ये प्रूव कर सके कि 1 नंबर इज नॉट इक्वल टू अदर नंबर, और इसलिए इसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, और यहीं से आपको पूरे मार्क्स इंश्योर हो जाएंगे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 10, और ये एक वर्ड प्रॉब्लम है। ये भी एक डिफरेंट टाइप की वर्ड प्रॉब्लम है। आई थिंक ये क्वेश्चन हमने सॉल्व नहीं किया इस तरीके का। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है, आपको समझ में आ जाएगा अगर आपको नंबर थ्योरी के बारे में पता है तो। द सम ऑफ अ 2-digit नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट द डिजिट इज 66।
इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2 फाइंड द नंबर हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। दो क्वेश्चन है। मान लीजिए आपके पास जो नंबर है वो है एक्स वाई, 23, 56, 78 कुछ भी हो सकता है नंबर, राइट। एक्स वाई लिख दिया मैंने उसको, जहां पे कि यूनिट की प्लेस, ये बात भाई ध्यान से सुननी जो मैं बोल रहा हूं, यूनिट की प्लेस पर है वाई और टेंस की प्लेस पर है एक्स। अब मैंने ये यूनिट्स और टेंस क्यों लिखा, इसलिए मैं आपको लेके जा रहा हूं सेकंड क्लास में वापस। 23 का बेसिक मतलब क्या है? 23 का बेसिक मतलब है 2 इंटू 10 प्लस 3, यानी कि यूनिट्स प्लेस को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 1 से, जबकि टेंस प्लेस को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं 10 से, और उसके बाद मेरा 23 आ रहा है। तो 2 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 1 इज मेकिंग 23। अब ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्यों समझाया है? ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको इसलिए समझाया है कि अगर आपके पास एक नंबर है जिसके कि दो टर्म्स हैं एक्स और वाई, वाई है यूनिट टर्म और एक्स है टेंस टर्म, तो अगर मुझे इसको एक नंबर फॉर्मेट में लिखना है तो उसको मैं सिर्फ एक्स वाई नहीं लिख सकता, इसको मैं लिखूंगा वाई प्लस वाई इंटू 1 प्लस एक्स इंटू 10। क्यों? आप ये देखिए सेम चीज में कर रहा हूं। टेंस की डिजिट को मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया और यूनिट की डिजिट को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, और सेम चीज यहां कर रहा हूं। टेंस की डिजिट है x, मैं उसको 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और यूनिट की डिजिट है y, उसको मैं कर रहा हूं 1 से मल्टीप्लाई, यानी कि ये नंबर हो जाएगा 10x प्लस y। तो यानी कि अगर x और y दो डिजिट्स हैं किसी भी नंबर की, तो ये हो जाएगा 10x प्लस y। अब इसको हम एक और ले लेते हैं, मैं ये आपके स्कोप में नहीं है, मैं फिर भी आपको समझाया था उस एक्सटेंशन के बेसिस पे। अगर मान लीजिए आपका 3 डिजिट का नंबर है और हमने मान लिया एक्स वाई जेड, जिसमें कि जेड है यूनिट, वाई है टेंस और एक्स है हंड्रेड्स, तो ये नंबर क्या हो जाएगा? इसी लॉजिक पे चलते हैं, ये हो जाएगा एक्स इंटू 100 प्लस वाई इंटू 10 प्लस जेड इंटू 1, यानी कि 100x प्लस 10y प्लस z मेरा वो नंबर होगा। मैंने आपको ये इसलिए समझाया है सिर्फ कि आपको इस लॉजिक से ये कनेक्ट हो जाए, और दो एग्जांपल देकर के आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैं एक्चुअली में ये कैसे ड्राइव कर रहा हूं। 10x प्लस 10y, सॉरी 100x प्लस 10y प्लस z आपके स्कोप में नहीं है यहां, क्योंकि आपके स्कोप में 3 वेरिएबल्स है ही नहीं अभी, तो इसलिए आपको इसके बारे में वरी करने की जरूरत नहीं है, ये आपके 11th ग्रेड में आएगा। लेकिन यहां से आपको ये लॉजिक समझ में आ जाना चाहिए, और अगर अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज 5 मिनट पहले वीडियो रिवाइंड कीजिए और आपको पूरा पूरा लॉजिक दोबारा देख कर समझ में आ जाएगा। फिर भी समझ में नहीं आता है तो बताइए मुझको कमेंट सेक्शन में, मैं इंश्योर करूंगा कि आपको मैं किसी और तरीके से समझा करके ये एक्सरसाइज कंफर्म कर सकूं। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि ये नंबर जो है वो है 10x प्लस y, जहां पे कि x है मेरा, हाँ, तो आपको समझ में आ गया होगा कि नंबर जो है वो है 10x प्लस y, जहां पे कि x है टेंस प्लेस पर और y है यूनिट्स प्लेस पर। अब क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं। द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट, यानी कि अब हमने क्या किया, हमने रिवर्स करने पर x को मान लिया यूनिट और y को मान लिया 10, तो यानी कि नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा 10y प्लस x रिवर्स करने पर। अब वो कह रहा है रिवर्स करने पे जो नंबर बनता है, जो ओरिजिनल नंबर है, उन दोनों पर आप सम कर दो, यानी कि 10x प्लस y प्लस 10y प्लस x, तो वो हो जाता है 66, यानी कि हो जाएगा 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 66 और x प्लस y इज इक्वल टू 6। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन कह रहा है इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, यानी कि x माइनस 2 x माइनस y इज इक्वल टू 2। सिंपली दो इक्वेशन मिल गई, ऐड करते हैं आराम से इनको हम, y से y कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 4। अगर x 4 है तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 2, तो यानी कि x कॉमा y हो गए 4, 2। लेकिन अब ये पूछ रहा है लास्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, यहां पे ऐसे कितने नंबर हैं। देखिए यहां पे आपके दो नंबर हैं, क्योंकि अगर मैं y और x को इंटरचेंज कर दूं तो ये हो जाएगा y कॉमा x इज इक्वल टू 4, 2। मान लीजिए मैंने y और x इंटरचेंज कर दिया,
तो नंबर बनते हैं 42 एंड 24, ये दो नंबर बनते हैं। क्यों? क्वेश्चन पढ़िए, सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट इज 66। यानी कि अगर ये नंबर है 42, इसको मैं रिवर्स करता हूं तो बनता है 24, दोनों सम करने से बन जाता है 66, करेक्ट। नेक्स्ट नंबर है 24, उसको मैं रिवर्स करूं और रिवर्स करके नंबर आता है 42, उन दोनों को ऐड करूं तब भी आंसर बन जाता है 66। तो इस तरह से आपका ये पर्टिकुलर क्वेश्चन 42 और 24 दोनों के दोनों आंसर दे रहा है। तो होप आपको एलिमिनेशन मेथड समझ में आया होगा, और हम यहां पे ही पॉज लेते हैं आज, क्योंकि मैं अगर इसके बाद एक्सरसाइज भी कराने लग जाऊंगा तो ये पूरा पूरा चैप्टर, ये पूरा पूरा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। डेलिबरेटली ये वीडियो छोटा ही है जिससे कि आप सब कुछ रिवाइज कर सके, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड भी, और आप समझ सके हर एक के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, क्या पर्टिकुलर प्रोसेस है तीनों के तीनों मेथड्स को सॉल्व करने का। और उसके बाद हम करेंगे इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज, यानी कि इस पर्टिकुलर चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज 3.3, जो कि है अनसॉल्व्ड क्वेश्चन फॉर एलिमिनेशन मेथड। तो लेते हैं यहां पे पॉज। हैव अ गुड डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, और मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट सेशन में।